आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सुविधा के बारे में जो हमें बहुत कम शुल्क में बहुत लंबी दूरी तय कराती है। एक ऐसे सुविधा जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय रेल के बारे में। रेलवे एक ऐसा सेक्टर देश का जो जहाँ पे हर तबके के लोग आराम से अपना सफ़र करते हैं, जहाँ पर हर एक वर्ग के लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। इसमें सफ़र करना हर किसी को पसंद है। लेकिन आज हमारा देश बहुत स्पीड से तरक्की कर रहा है, हम लोग डेवलपमेंट की ओर चल रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट आर में हम लोग ये चीज़ भूलते जा रहे हैं कि जिस रेलवे में 80% लोग मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग जो सफ़र करते हैं, उस रेलवे में भाड़ा के वृद्धि के कारण, डेवलपमेंट को देखते हुए भाड़ा की वृद्धि के कारण जो समस्याएं हो रही है वो लोअर क्लास के लोगों के लिए आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि उनका इस महंगाई के दौर पे जीवन यापन चलाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं हम एक और देखें तो जिस तरह रेलवे आज भारी हॉकर्स को रेल में चढ़ने की परमिशन या स्टेशन में किसी भी तरह का माल बेचने की परमिशन नहीं दे रही है, उसके कारण भी लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है। पहला तो रेलवे को जो भी ट्रेन 5 घंटे से ऊपर की दूरी तय करती है, उस हर ट्रेन में पेंट्री की सुविधा होनी चाहिए। कम खाना नहीं, कम से कम नाश्ता, चाय, पानी की सुविधा होनी चाहिए। और जो लंबी दूरी की ट्रेन है उसमें फुल ऑफ एंट्री, जिसमें खाना होना, नाश्ता, सब का सुविधा हो। और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात जो रेलवे को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन में सफ़र करते समय जब कोई लंबी दूरी की सफ़र करते हैं 3 से 4 दिन, जब किसी विपरीत स्थिति में या किसी बड़े बीमारी में उस सफ़र को करते हैं, तो उन्हें 3-4 दिन उस ट्रेन में सफ़र करने में बहुत सारी खाद्य पदार्थों का, पानी का ज़रूरत होता है, जो कि रेलवे के द्वारा, जो कैंटीन के द्वारा पानी दी जाती है, उस पानी की कीमत रेलवे ने 15 रुपये तय की है। लेकिन आप लोगों से भी कभी ना कभी हर किसी से वहाँ उसकी कीमत 20 रुपये ले ली जाती है। कभी कभी तो ट्रेन काफ़ी देर कहीं रुक जाती है, तो उस स्थिति में अगर आपको बोलने पर भी वो 20 रुपये ही काटता है। लेकिन रेलवे ने यहाँ पे उसका MRP 15 रुपये दिया हुआ है, जो कि बहुत छोटा था। बाद में बहुत के वीडियो को देखने के बाद रेलवे ने उस MRP को बड़ा कर दिया है, जो कि अब 15 रुपये साफ साफ दिखता है। लेकिन मेरा रेलवे डिपार्टमेंट से यह आग्रह होगा कि ऐसे तो पानी मुफ्त में मिलने चाहिए, लेकिन रेलवे को पानी नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचना चाहिए। और उसकी कीमत, चूँकि ये पैकिंग करके बोतल बनाया हुआ है, तो उसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ट्रेन में हो या रेलवे स्टेशन में हो। और रेलवे पेंट्री में 2 आइटम, एक नाश्ता, 2 इडली दे दीजिए, एक बड़ा दे दीजिए, 2 कचौड़ी दे दीजिए, 2 समोसा दे दीजिए, उसकी कीमत 20 रुपया। चाय, छोटा चाय 5 रुपये और बड़ा चाय 10 रुपया, कॉफ़ी 10 रुपया। और खाना 4 रोटी सब्जी या दाल भात सब्जी, इसकी कीमत 50 रुपया। एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए हर ट्रेन में। आप फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC में आप कितना भी शुल्क लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें जो लोग सफ़र करते हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। लेकिन जो हमारे लोअर क्लास के लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं जो जनरल में या स्लीपर क्लास में सफ़र करते हैं, उनके लिए ये खाद्य पदार्थ खरीदना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और चूँकि उसके बाद भी रेलवे ने जो शुल्क तय करती है, उससे ज़्यादा ही पेंट्री स्टाफों के द्वारा हम लोगों से पैसा लिया जाता है। ये लगातार ये वीडियो हमेशा सोशल मीडिया में आती रही है। इस पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए। और मेरा रेलवे से एक आग्रह और होगा कि रेलवे जिस तरह मेट्रो सिटी में लोकल ट्रेन चला के हर एक गाँव से गाँव को जोड़ती है, उसी तरह और भी जो आउटर क्षेत्र है, जैसे मैं धनबाद में रहता हूँ, अगर धनबाद में भी रेलवे अपनी लाइनें बिछाए और आउटर जो गांव के क्षेत्र है वहाँ से लोगों को धनबाद तक जोड़ा जाए और वहाँ से ट्रेन चले, तो हम लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत आसान होगा और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत आसानी होगी। हम आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। धन्यवाद।